आगे जो आपने इतनी बड़ी डिस्प्ले देखी थी, जो पिक्चर सैंपल्स आपने देखे थे, वो सारे मैंने इस ही प्रोजेक्टर से रिकॉर्ड किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ माईफिटस्पार्क का सिनेमैजिक 102 प्रो मॉडल। बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आपको रिमोट देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का। सेकंड चीज एक पावर कोड देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप की। एक आपको कुछ इस टाइप का कार्ड देखने को मिल जाएगा और इसके पीछे भी काफी चीजें लिखी हुई है। एंड लास्ट चीज आपको मिलेगी यहाँ पे यूजर मैनुअल देखने के लिए। एंड सबसे मेन आइटम आपका ये वाला प्रोजेक्टर। तो भाई सब कंपनी वाले बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्टर आपको 600 NC लुमेंस की ब्राइटनेस देता है। शुरुआत में जब मैंने देखा कि भाई साहब ये ओनली 600 NC लुमेंस प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पे जो दूसरे ब्रांड्स है वो आपको 3-3 हजार लुमेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं मैंने कोई गलत चॉइस तो भाई नहीं कर ली। लेकिन जब मैंने इसका डिस्प्ले बनाया और जो मैंने ब्राइटनेस की क्वालिटी देखी, मुझे वो 3000 वाले प्रोजेक्टर भी वहां पे फीके लगने लग गए। तो सबसे पहले प्रोजेक्टर की बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टर काफी ज्यादा हैवी बिल्ड के साथ में आता है और हैवी बिल्ड में वजन भी इसका बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज मजबूती भी इसकी काफी ज्यादा है। अगर बात करते हैं प्रोजेक्टर की बॉडी डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको दो तरीके का प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिलेगा। एक ये ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, हल्का हल्का अंदर वाला जो पार्ट है वो नजर आ रहा है। उसी के साथ में आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट और मैट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्टर है पूरा एक टिल्टेबल डिजाइन को फॉलो करता है और इसमें एक सबसे खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो पावर बटन है और जो पावर कोड लगाने का स्लॉट है वो दोनों आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको होगा अगर आप सीलिंग पे माउंट करते हैं तो भाई बॉडी के अंदर जो आपकी केबल है वो बार बार फंसने नहीं वाली है। प्रोजेक्टर का जो बेस है वो भी काफी ज्यादा हैवी दिया गया है। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे इतना बड़ा लेंस देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी यहाँ पे आपको ऑटो फोकस एंड ऑटो की स्टोन के लिए सेंसर्स देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ में यहाँ पे 1080p फुल HD रेजोल्यूशन, 4K कंटेंट सपोर्ट एंड HDR10 यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एंड अगर यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी माईफिटस्पार्क का ब्रांडिंग है और एक चीज लिखी हुई है ट्रू कलर्स 100% ऑप्टिकल सील इंजन। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर के पीछे आपको क्या क्या कनेक्टिविटी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंगल HDMI, एक सिंगल USB एंड एक सिंगल ऑक्स का जैक देखने को मिलता है और एक IR रिसीवर भी यहाँ पे पीछे की तरफ में आपको देखने को मिल रहा है। अब जो HDMI है वो ARC सपोर्टेड है, तो आप कोई साउंड बार वगैरह भी कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पीकर देखने को मिलेगा। ये अकेला स्पीकर 5 वोल्ट का आउटपुट अपने साथ में लेके आता है। उसी के साथ में यहाँ पे नीचे की तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी एक हीट सिंक देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में अगर बात करें राइट साइड के अंदर तो यहाँ पे भी एक सेम आपको 5 वोल्ट का एक और सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और नीचे की तरफ में यहाँ पे भी आपको हीट सिंक देखने को मिल रही है। उसी के साथ में ये प्रोजेक्टर आता है भाई साहब ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी के साथ में और वाईफाई 6 के साथ में। लेकिन केवल इतना ही सब होने से ये प्रोजेक्टर 30K के अंदर बेस्ट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेन बात आती है पिक्चर क्वालिटी की एंड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की। सबसे पहले अब इसकी टेस्टिंग अपन करते हैं। अच्छे खासे सैंपल्स में रिकॉर्ड करता हूँ, आप भी देखिए और फिर अपन बात करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की कि प्रोजेक्टर कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए बनता है। उसी के साथ में अगर आप पिक्चर प्रोफाइल में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारे एडजस्टमेंट मिलते हैं, लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, ह्यू वगैरह। उसी के साथ में आप इमेज टोन भी खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वार्म, न्यूट्रल या फिर आपको कोल्ड साइड चाहिए या फिर पर्सनल एडजस्टमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ये आपको ऑफर कर रहे हैं भाई साहब 1920x1080p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, जो कि अपन फुल HD डिस्प्ले बोलते हैं वो। लेकिन उसमें एक खास चीज है, एक तो ये HDR10 को सपोर्ट करती है, तो बेटर कलर्स एंड बेटर डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलेगी पिक्चर प्रोजेक्शन के अंदर। सेकंड, इनका सिनेटोन ऑप्टिकल सील इंजन का टेक्नोलॉजी। तो आखिरकार सिनेटोन है क्या? ये कंपनी का इंप्रूव्ड ऑप्टिकल सिस्टम है और ये करता क्या है, इसमें इन्होंने बेटर ट्रांसपेरेंसी के लेंस यूज किए हैं जिससे आपको ब्राइटनेस ट्रांसमिशन काफी अच्छा देखने को मिलता है। उसी के साथ में एक वाइडर कलर गैमेट सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप पिक्चर सैंपल्स में देख ही चुके हैं। तो इसका खास फायदा क्या है? दो ही चीज बोलता हूँ। पहली बात तो नेचुरल एंड सिनेमेटिक साइड रहेगा इसका कलर टोन। सेकेंडरी चीज, आंखों के ऊपर जो स्ट्रेंस है वो बहुत कम जाते हैं, आंखें बिल्कुल दर्द नहीं करेगी। लंबे टाइम तक भी देखोगे ना तो आंखों पे बिल्कुल भी जोर नहीं लगेगा। कलर थीम को ऐसा रखा है कि वो स्किन के साथ
में रियल लगे, उसी के साथ में थोड़ी सी वार्मर साइड यहाँ पे टोन देखने को मिलती है। उसी के साथ में मुझे एक डाउट जरूर से था कि भाई अगर प्रोजेक्टर ब्राइट अच्छा है, कलर्स ब्राइट वाले अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट में पीछे रह जाएगा, या फिर जो डार्क से उसमें कहीं ना कहीं आपको कलर बैंडिंग देखने को मिलेगी। वो चीज भी मैंने टेस्ट कर ली। भाई साहब जो कॉन्ट्रास्ट है इसका इतना बढ़िया मुझे लगा, इस चीज के अंदर सरप्राइजिंगली मुझे ये कहना पड़ेगा कि कोई कलर बैंडिंग नहीं थी। उसी के साथ में ये तो जनरली प्रोजेक्टर के अंदर होता है कि कॉर्नर जो है वो ब्लर हो जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले करो और कॉर्नर जो है ब्लर हो जाते हैं। इसके अंदर भाई साहब मैंने बड़ी डिस्प्ले बनाई है और जो परफॉर्मेंस दी वो एकदम नेक्स्ट लेवल मुझे देखने को लगी है। अगर आप ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्टर में कहीं भी पीलापन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, तो वो चीज भी यहाँ पर नहीं है। तो ये 3 जो जगह पर जो काम किया है ब्रांड ने, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। अब थोड़ी सी बात फोकस वगैरह की भी कर लेते हैं। भाई फोकस के क्या हाल चाल है। प्रोजेक्टर का फोकस बहुत ही बढ़िया लगा एंड डिस्प्ले एडजस्टमेंट भी मुझे काफी सही लगा। जैसे आप प्रोजेक्टर ऑन करते हैं डिस्प्ले भी खुद से बना लेगा, उसी के साथ में फोकस भी अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इससे एक फायदा तो होता है, बार बार आपको रिमोट से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा फोकस। एंड सबसे बड़ा क्लेम जो कि ब्रांड ने किया है 680 लुमेंस का। आ जाओ ब्राइटनेस टेस्ट भी देख लेते हैं अपन। प्रोजेक्टर अगर ब्राइट है और अगर अपन ने उस पर कोई ब्राइट सैंपल ही टेस्ट किया है, तो आसपास का जो एरिया है वो भी व्हाइट हो जाना चाहिए। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके आसपास का एरिया जिस भी कलर का हो उस पे वो कलर का इफेक्ट आना चाहिए, तब तो माने कि हाँ भाई प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस में दम है। ये लीजिए आप कुछ सैंपल चेक कीजिए, खुद देखिए क्या प्रोजेक्टर ब्राइट है या नहीं। बहुत ब्रांड क्या करते हैं, एनसी लुमेंस बताते ही नहीं है, नॉर्मल ब्राइटनेस के अंदर लुमेंस लिख देते हैं और काम चला लेते हैं। ब्रांड ने यहाँ पे ट्रू लुमेंस मेंशन किए हैं और जो ब्राइटनेस 600 एनसी में देखने को मिली है ना भाई, कहीं ब्राइटनेस के अंदर कोई कमी नहीं। ब्राइटनेस के साथ में शार्पनेस होना भी जरूरी है। अगर ओनली ब्राइटनेस है, शार्पनेस नहीं है ना, तो वो फीका फीका प्रोजेक्शन किसी काम का नहीं हो। इस प्रोजेक्टर के अंदर शार्पनेस बहुत अच्छी है। इवन प्रोजेक्टर को अगर आप थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं या फिर थोड़ा टेढ़ा भी रखते हैं, तो भी ब्राइटनेस के अंदर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आता। बाकी दूसरे प्रोजेक्टर के अंदर ये बहुत बार मैंने नोटिस किया है, प्रोजेक्टर अगर आपको चलाना है ऐसा रखो, ऐसे प्रोजेक्टर करो और बिल्कुल सामने उसको प्रोजेक्ट करो। एक चीज मैं फिर बोलता हूँ, कोई भी प्रोजेक्टर आप खरीद रहे हैं 30,000 के आसपास या 50,000 के आसपास भी, आप भाई साहब वो 300 इंच बनाने की इच्छा ना रखे तो बढ़िया है, क्योंकि इसका बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगा 150 इंच के आसपास में। 120 से लेके 150 इंच की डिस्प्ले बनाओ, चाहे 200 इंच तक भी एक्सटेंड कर दो, उसके अंदर आपको कहीं कोई पिक्सल्स नहीं देखने को मिलेंगे, एकदम बढ़िया शार्प क्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर आप 300 इंच तक जाना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो, एक प्रॉपर सिनेमा रूम आपने तैयार किया है, प्रॉपर जो डार्क इन्वायरमेंट है वो करने के बाद एक अच्छी ALR स्क्रीन पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो आपको 300 इंच का पूरा मजा मिलेगा। बाकी जो है भाई साहब वो केवल एक बड़ी डिस्प्ले बन के रह जाएगी। अगर आपके प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो अच्छा है तो छोटे रूम में भी आप बड़ी डिस्प्ले बना सकते हैं। बट वापस मेरा एक पॉइंट वहां पे है कि यार आप एक एटलीस्ट उस एंगल से देखो, एक उस दूरी से तो देखो, ताकि आपको प्रोजेक्टर अच्छा दिखे, आपके आंखों की जो एरिया है उसमें पूरा वो कवर हो। अगर आप ऐसे मुंह घुमा के फिर प्रोजेक्टर की डिस्प्ले देख रहे हैं तो भाई वहां पे वो बड़ी डिस्प्ले का कोई फायदा नहीं है। इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो आपको देखने को मिलता है 1.27:1 का। इन शॉर्ट में अगर समझाऊं, पास से ये अच्छी बड़ी डिस्प्ले बना देगा। अब आते हैं उस फीचर के ऊपर जिसकी वजह से प्रोजेक्टर काफी ज्यादा चर्चा में है। नॉर्मली क्या होता है, आप फायर टीवी स्टिक तो ले आते हो कि आपको लगेगा बेटर ऑप्टिमाइजेशन, बेटर डिस्प्ले, स्मूदर UI, बट होता क्या है, कुछ प्रोजेक्टर्स बोलते हैं 4K है, पर फायर टीवी स्टिक पे भी वो फुल HD रेजोल्यूशन ही प्ले करते हैं, 4K तक जाता ही नहीं मामला। तो वहां पे आपका 4K वाला नंबर वाला प्रोजेक्टर लेके क्या मतलब है। लेकिन सिनेमैजिक 102 Pro के अंदर आपको दिया गया है HDID 2.1 सपोर्ट। इसकी वजह से जो कॉम्पेटिबल फायर टीवी स्टिक है वो 4K डिस्प्ले डिटेक्ट कर सकती है, और उसी की हेल्प से यहाँ पे पूरा 4K का मजा आपको सारे OTTs पे मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करें, एक दो साउंड सैंपल सुनिए ताकि आपको पता लगे कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गया।
अब लास्ट बात करते हैं वारंटी की। ये कंपनी आपको 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी दे रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल है। टर्म्स एंड कंडीशन स्क्रीन के ऊपर सारे आ रहे हैं, तो ये सब कुछ पढ़ के आप अपना डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। बाकी आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कूपन कोड देखने को मिल जाएगा। अगर आप माई फिट स्पार्क की वेबसाइट पे जाके इसको यूज करते हैं, आपको फ्लैट 500 ऑफ देखने को मिलेगा, जो भी करंट प्राइस होगी उसके ऊपर। अगर आपको एक्स्ट्रा पिक्चर सैंपल्स वगैरह देखने हैं तो यहाँ पे इंस्टा यूजर नेम आ रहा है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। एंड मैंने कुछ रील्स वगैरह भी अपलोड कर रखी है, तो वो देख के भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर से कर लो ऐसे ही रियल कंटेंट के लिए।